महाराज तो ऐसा बोल रहा कि भोलेनाथ बाबा माँ पार्वती जी के क्या समाचार उनके सारे जैसे तलवार से बात कर लेता है। कुछ लाए नहीं ना खाए पिए का एक ही साइड धारा हो खाए पिए का नहीं लाए लड्डू पेड़ा नहीं लाए आओ तो बीड़ी प्याज का सिपाही महाराज श्रद्धा के अनुसार भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। जो तुम्हारी श्रद्धा हो भोलेनाथ को करा सकते हो। बाजा वाजा नहीं लाए बीड़ी प्याज ऐसे ऐसे श्रद्धालु करें देवी मार के भोले बाबा को बीड़ी पिलाने जा रहे हैं। चलो भागवत से तो बीड़ी पिला दे सही कह रहा है। मानत नाही भोला मानत नाही 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 बाबा के चीते बनाई हो सूजना बाबा कालेश्वर की मूर्ति क्या हुई सेनापति अब मैंने भोलेनाथ के दर्शन किया और महाकालेश्वर धाम में भोलेनाथ की शिवलिंग जी जगह पे स्थापित थी। अचानक गायब कैसे हो गए? सिपाही महाबली अब लोगों ने दर्शन किया आखिर भोलेनाथ की शिवलिंग गायब कैसे हो गए? मंदिर बाबा गाय हो गए गाय नहीं सारे भैंस हो गए। रजनी इसके बैग की तलाशी हम इसके आगे से अच्छी तरह वाकई। अरे हमारा कपड़ा भरे हैं कपड़ा भरे कोई बात नहीं तलाशी देने क्या दिक्कत है? हमारा है कुछ भाई सिपाही महाबली भोलेनाथ की मूर्त को आप लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम कहा साहब हमको दर्शन करिए। जी हाँ लाओ भोलेनाथ को ले जाए घर हमारे हैं वो दर्शन करिए। सिपाही महाबली भोलेनाथ के मंदिर में इसी की स्थापना अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के फिर कराई गई। और अगर से आप उठाकर घर ले जाओगे तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्त साबित होगी और कुछ नहीं। तो ये लाल पड़े अपनी पत्नी को दर्शन कराने के लिए महाकालेश्वर धाम लेकर आओ। ठीक है ये दुआरा पे भारी बापू जरिया हो बाबा दरिया तारसाना दुआरा पे भारी बापू जरिया हो बाबा दरिया तारसाना
सिपाही राम बली बड़े बाबा तो बड़ी हो दूर से प्रणाम करो। बहुत जावा जा बड़े बाबा हम लोग आए गए तुम्हें स्थान पर बड़े बाबा हम लोग आए गए स्थान बड़े बाबा हैं। चलो हम लोग सबसे पहले बड़े बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर आगे सोचा जाएगा। चलो आशीर्वाद ले लेते हैं पहले भोलेनाथ। हम जूता उतार के दर्शन करेंगे बाबा। ठीक है जो कहूँ जूता उतार दिया तो ज्यादा भला हो, जो कहूँ नहीं उतारे तो बाबा चितौता ही नहीं। जूता उतार के अच्छी तरह से आशीर्वाद लो। जूता उतार दे बट हम जूता उतारे हैं कपड़ा मारती है। जय बड़े बाबा बाबा देखे तुम्हें स्थान पाए हैं और रक्षा की हो। हम लोग दुखी यही बाबा साले हम लोग दोखी हैं कैसे? अभी हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया था, दोखी कैसे हो गए? तो मारे आए हैं। अरे मारने आए हैं भी, मार तो नहीं। पहले तो मार दोगे करी हो। सबसे पहले भोले बाबा से आशीर्वाद लेते हैं हम लोग कि हे महाकाल, हे महाकाल, हम लोग आपके दर पे आए हैं। अगर हम लोगों के दिल के अंदर जो मनोकामना है वो पूरी हो गई तो हम आपके इस मंदिर पर एक सोने का घंटा टंगवाएंगे। ए बाबा बाबा अगर हमारी मनोकामना पूरा हो जाए अब आप 5 किलो लड्डू बांटा। बाबा तुम्हें स्थान पर खून खराबा ना हुए और खून खराबा जो हुए जो खून खराबा करे वैसा ऐसा दंड दियो सार ये जिंदा जा ही न पाओ। महाराज राम भाई बाबा को आशीर्वाद ले रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बार बार उंगली दिखा रहे हैं। हाँ? बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हें स्थान खून खराबा ना हो। बाबा के दर पे जो कोई भी आता है सच्चे दिल से जो कुछ मांगता है भोले बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। इसलिए हम लोगों की भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब हम लोग भोले बाबा का दर्शन कर लिए हैं, चलो अब रास्ते में चलकर हम कोई उपाय सोचते हैं कि जिससे सेरा पत्थर से राजमाता से दूर हो जाए और हम लोग तुम्हें तो भाई पहले जाल बिछावेगा तो जलवा ना लगा दे। अबे साले मछली पकड़ने वाला जाल नहीं बिछा रहा है, कोई दिमाग लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना है कि सेनापति राजमाता से दूर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग मौका पाकर कुंवर आकाश का काम तमाम कर देंगे। रामबली तुम मेरे साथ हो और देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सेनापति सिंह राजमाता से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। मेला में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे बढ़ो उसके बाद हमें मेला दिखाई पाएगा। हाँ चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। दुआरा पे खाई बापू जारिया हो
सेनापति जी आइए। ये जो वृक्ष का पेड़ है इसी तरह और उसी आराम कर लिया जाए। क्यों नहीं राजमाता, हम जानते हैं कि राजमाल का महाकाल से धाम तक पद यात्रा करते हुए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आइए, इसलिए आप थकान महसूस कर रही हैं। आप इसी जगह आराम कर लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। ठीक है राजमाता, आप इसी जगह आराम कीजिए और मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है जाइए, तब तक मैं यहीं पे आराम करती हूँ। राम बली देख सामने पर देख कितनी खूबसूरत लड़की अपनी ही तरफ को चली आ रही है। लड़की है कि मेरे गाय बच्चा है? अबे पागल हो रहा है, जरा कायदे से देख कितनी खूबसूरत लड़की है और अपने ही तरफ को आ रही है। चलो आगे बढ़कर हम इससे मुलाकात। हम तो इसीलिए तो बिछाया हूँ क्या? चलो आगे चल के बातें करते हैं। सोए सुंदरी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। मैं कहती जाने दो। मेरी जान, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। सबसे पहले हम दोनों की प्यास बुझा दो, उसके बाद पानी लेके चली जाए। फंसी है मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। छोड़ दो। नहीं, ये तो रजनी की आवाज लग रही है। हाँ राजमाता, ये रजनी की आवाज है जो कि मदद के लिए आपको और मुझे बुला रही। मुझे तो लगता है रजनी इस वक्त कोई संकट में है, इसलिए आप जाइए और रजनी को देखिए कि रजनी को क्या हुआ। नहीं राजमाता, क्या हमारे दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए हम आपको छोड़कर रजनी के पीछे ले जाएंगे। नहीं सेनापति, इस वक्त मुसीबत में रजनी हमें नहीं, आपको मेरा हुक्म मानना होगा और आपको जाना होगा। नहीं राजमाता, आपका हुक्म सराहनीय पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले ये मेरी शक्ति आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकती है राजमाता। ठीक है। सिपाही महाबली, आप लोग चल देखते हैं कि भोलेनाथ की पवन धरती पर कौन ऐसा शब्द है जो कि आवाज आकर रजनी को सता है। आप मेरे साथ हम इसी वक्त रजनी की तरफ चलते हैं। राजपाल का मैं आपका नाचीज गुलामी राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह। लेकिन क्या बात जो कि इस वक्त यहाँ पे आप जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ ना जाकर महाकालेश्वर धाम आपके पास काहे नहीं आए हैं? हाँ जाना चाहती हूँ। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए।
खैर चाहे तो दे दो। आज भरोस तुझको क्या होगा। आज भरोस तुझको क्या होगा। उज्जैन की रानी मैं तू हरो पर मेरा जैसे क्यों तू चला रहा। जैसे क्यों तू चला रहा। ऐसा करके मलिका, तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे लिए जलन हो रही है। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे लिए जलन हो रही है। कि बात तो मेरी रानी और सुनो गौर कर। मेरी रानी सुनो गौर कर। तभी चैन की चढ़ गई। जन्म जब से लिया ये तेरी गोद में अपने सीने में मेरे राजमलिका, अगर इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश को मेरे हवाले कर दो, वरना बेमौत मार दी जाएगी। मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना इसी शमशीर से तिरक कर दो। राजमलिका, पूरी अरमानों की दुनिया, की दुनिया खाक कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। मेरे बेटे को मारने वाले भाई से राजा, वरना इसी शमशीर से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। महारानी, अब हिम्मत है अपने कुंवर को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी हुक्म मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैं अपने बेटे को तुम्हें कभी नहीं दे सकती भाई से। नरेंद्र बहादुर मेरे घर दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह, हरामी दादी महारानी तारा ने धोखे से मेरे सर पर वार करके साली बच्चे को लेकर भागी जा रही है। उस ससुर का पीछा करो, उस सपूरे आकाश को मौत के हाथ में उतारूंगा।
तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह, हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव सिंह से है, हम जमाने से नहीं। न जाने क्या हो गया, मेरे को परेशान करता है और मैं भाग जाऊंगी राजमाता के पास। न जाने क्यों मैं पानी लाने जा रही थी, लेकिन न जाने क्या हो गया इसको कि मेरे सिर पर बदतमीजी कर रहा है। भाग के जाऊंगी राजमाता के पास। राजमाता, मैं आई हूँ राजमाता। राजमाता रजनी, मेरे बेटे की अच्छी से देखो, भाग जा, भाग जा, भाग जा यहाँ से।